नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगी और लिखना भी सिखाऊंगी, यानी कि दोनों रूल सिखाऊंगी साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आईएनजी। अब आईएनजी मैंने क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पर मैं इस आईएनजी से लिखना भी सिखाऊंगी और पढ़ना भी सिखाऊंगी। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए आईएनजी का मतलब क्या होता है। आईएनजी यानी कि जैसे हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोई टेंस की फोर्थ फॉर्म वगैरह नहीं बनाना सिखाने वाली, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और समझाने वाली जो आपने कभी नहीं सीखा होगा और पहले आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। अब जैसे कि मैं आपको बताने जो वाली हूँ वो जान लेते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं CHEAT। सबसे पहले तो देखिए CH को चा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं, बट हम यहाँ पर CH को चा पढ़े। अब CH को का और शा कब पढ़ते हैं वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल ई को ई पढ़ते हैं, सॉरी डबल ई को भी ई पढ़ते हैं और ई ए को भी ई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ई ए है तो आपको इसको ई पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए टी को टा पढ़ेंगे, टी को शा भी पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चा भी पढ़ते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा चीट। तो चीट का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है चीट का मतलब? धोखा देना। तो अब जो भी हम काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो ये क्या है? धोखा देना। तो ये कार्य है, यानी कि एक काम है, हम उसको धोखा दे रहे हैं। या फिर खाना खाना भी एक कार्य है, तो ये क्रिया है। तो जो भी काम होता है जिसमें भी कोई काम आपको काम दिख रहा है या फिर कुछ भी करने का दिख रहा है, तो उसको मतलब होता है क्रिया। अब इस क्रिया से हमें इसको किस में बदलना है? अगर हमें इस क्रिया से हमें इसे संज्ञा में बदलना है। संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का कोई नाम संज्ञा कहलाती है। अब हम इसको संज्ञा में कैसे बदलेंगे? इसमें हम ING लगा देंगे। जब हम इसमें ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा चीटिंग। तो चीट का मतलब होता है धोखा देना और चीटिंग का मतलब होता है धोखा। क्या आता है? धोखा। अब वो सिर्फ धोखा है, एक नाम है धोखा। वो किसी को दे नहीं रहा है, वो सिर्फ बता रहा है धोखा। ये तो नहीं कह रहा ना धोखा मैंने दिया या फिर उसको धोखा मिला, कुछ नहीं। तो अगर आप किसी चीज़ में ING लगाते हैं तो वो क्रिया से संज्ञा में चेंज हो जाता है, यानी कि वो संज्ञा बन जाता है, एक उसका नाम हो जाता है, यानी वो एक नाम से पुकारा जाता है, वो कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर वो क्रिया है जैसे चीट, तो वो काम कर रहा है, यानी कि धोखा दे रहा है, धोखा देना, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। आप देखिए मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। जैसे मैंने बोला था कि EA का मतलब भी ई की मात्रा होता है, डबल ई का मतलब भी ई की मात्रा होता है। तो यहाँ पर देखिए M को माँ पढ़ा, डबल ई को ई पढ़ा और टी को टा पढ़ा। टी को चा और शा भी पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। अब हम इसको भी, ये क्या है? क्रिया है, यानी कि हम मिल रहे हैं, तो कोई कार्य कर रहे हैं ना। मिलना भी एक कार्य हो गया, यानी कि उसमें भी हमें चलना पड़ रहा है, वो भी एक काम है। तो अगर हम इसमें ING लगा देते हैं तो ये क्रिया से संज्ञा में चेंज हो जाएगा। किस में? संज्ञा में। और संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम है। क्या है? नाम। तो ये हो गया मीटिंग। अब मीटिंग का मतलब क्या? मीटिंग का मतलब क्या होता है? मुलाकात। अब मुलाकात एक नाम है। क्या है? मीटिंग एक नाम है। अब मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि वो मिल रहा है। अब मैंने बोला मुलाकात, मैंने ये नहीं किया ना, बोला कि मुलाकात करना है या फिर मुलाकात हुई, सिर्फ मुलाकात एक नाम बोला। तो जो भी एक नाम होता है वो संज्ञा होती है, तो हमने क्रिया से संज्ञा में चेंज कर दिया। यानी कि जब भी आप ING लगाते हैं तो आपका जो पूरा वर्ड मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। अब हम लोगों को क्या पता होता है कि हम ING लगा रहे हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई है, लेकिन हम कभी भी ये चीज़ नहीं जानते कि वो फोर्थ फॉर्म तो बनी है पर उसका मतलब क्या हो गया है। यानी कि अगर हमने किसी वर्ड मीनिंग में ING लगाती तो पूरी की पूरी वर्ड मीनिंग ही वो चेंज हो गई है, यानी कि उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो गया है। ये चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो ये आपको पता चल गई। तो चलिए मैं अभी और दिखा देती हूँ। आप देखिए लाइक। लाइक आप देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ने का रूल सिखा देती हूँ। L को हमने ला पढ़ा, ठीक है। आई को आई कब पढ़ते हैं? जब एक वर्ड छोड़ के ई होता है या फिर दो वर्ड छोड़ के ई होगा तो आई को आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई को आई पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो ये आई है ना, इस आई को हमें आ का डंडा लिखना है और ई को ई लिख देना है। यानी कि आप इस तरीके से लिखते हैं ना आई, तो ये जो आ था हमारा उसका हमने आ का डंडा लगाया और ई का हमने ई लिख दिया लाई, और के का हमने का लिख दिया लाइक। लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ते हैं, यानी कि लाइक हो गया। तो अब देखिए लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना। अब मैं मान लीजिए हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो वो भी काम है, यानी कि पसंद करना, पसंद नहीं है, वो क्या है, पसंद करना, जिसमें भी ना नी आता है ना लास्ट में, जैसे करना, तो वो क्या होती है, वो क्रिया होती है। वो क्या होती है, क्रिया। जैसे कि खाना और आपका लाना, जाना, करना, ये सब क्या है, काम है। ठीक है, जिसमें ना लगता है लास्ट में। तो पसंद करना भी एक नाम है। ठीक है, तो लाइक यानी कि पसंद करना। अब हमें इसको किस में बदलना है, हमें इसको संज्ञा में बदल देना है। किस में, संज्ञा से, यानी कि क्रिया से हमें इसे एक नाम में बदल देना है। यह अभी एक काम है तो हमें इसे एक नाम में बदलना है। तो अब देखिए नाम में बदलने से पहले एक चीज़ चेंज हो जाएगी। वो क्या, यहाँ पर ई को हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ई को हटा के यहाँ पर आईएनजी लगा दे। जब भी हम आईएनजी जोड़ते हैं और अगर यहाँ पर ई होता तो ई को हम हटा के उसका आईएनजी लिख देते हैं। तो ये हो गया लाइकिंग, यानी कि पसंद। क्या हो गया, पसंद। अब इसका अर्थ हो गया लाइक नहीं रहा ये, अब ये हो गया लाइकिंग, तो इसका अर्थ हो गया पसंद। तो पसंद कोई काम तो नहीं है, ये एक नाम है। पसंद क्या है, पसंद, यानी कि ये एक नाम रह गया, यानी कि ये एक संज्ञा हो गया है। अब ये क्रिया नहीं रहा, यानी कि अगर आप आईएनजी जोड़ते हैं तो ये आपका क्रिया से संज्ञा बन जाता है। ठीक है, अभी एक दो और दिखा देती हूँ। अब देखिए मीन, तो ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, और एम को माँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एन को ना पढ़ रहे हैं, यानी कि मीन। क्या हो गया, मीन। ठीक है, तो ये मीन हो गया हमारा। मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ होना। मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ होना, यानी कि किसी का भी अर्थ होना। तो इसमें क्या हो रहा है, अर्थ होने में ना आ रहा है। क्या आ रहा है, ना आ रहा है। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ना है, तो ना का अर्थ क्या है, क्रिया। तो ये क्या है, क्रिया है, यानी कि जो जिसमें भी किसी काम का पता चलता है वो क्रिया होती है। तो ये क्रिया है। अब हमें इस क्रिया को संज्ञा में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईएनजी जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। अब ये बन गया मीनिंग। क्या बन गया, मीनिंग। तो मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है, अर्थ। अब ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मीनिंग यानी कि अर्थ बोल रहा है। अर्थ, ये नहीं बोल रहा है कि अर्थ होना या फिर अर्थ बताना, ये सब नहीं, सिर्फ अर्थ। तो ये संज्ञा हो गया, यानी कि ये एक नाम है तो ये संज्ञा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और देख लेते हैं। अब देखिए इज़वेल, इज़वेल का मतलब क्या होता है, सूझना। क्या होता है, सूझना। अब ये क्या है, सूझ रहा है, यानी कि सूझना, वो अपना काम कर रहा है। सूझना यानी कि उसका अभी काम चल रहा है, यानी कि ना में आ गया ना, और ना में अगर कोई सा भी आता है तो वो क्रिया हो जाती है, यानी कि वो अपना काम कर रहा है। सूझना, स्वेल। तो अब देखिए स्वेल इसे क्यों पढ़ा है, देखिए अगर एस के बाद डब्लू होता है तो हम डब्लू को पहले तो हम वाह पढ़ेंगे। ठीक है, और एस को हम आधा शाह क्यों पढ़े, क्योंकि देखिए एस के बाद डब्लू है। क्या है, डब्लू, बीच में कोई मात्रा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी मात्रा होती तो आपको इसको पूरा शाह लिखना होता, लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो आपको उसको आधा शाह लिखना है। डब्लू को व पढ़ते हैं और ई को हमें ए पढ़ना है, और डबल एल को सिर्फ हम एक बार ल पढ़ते हैं। दो बार जहाँ पर भी अगर डबल एल होगा, डबल एम होगा, कुछ भी दो बार होगा तो उसमें से सिर्फ एक को ही पढ़ा जाता है। तो स्वेल का मतलब क्या होता है, सूचना, जो कि एक क्रिया है, यानी कि वो अपना काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे संज्ञा में चेंज करना है, यानी कि इसका एक नाम, इसे नाम बनाना है। इसको काम से नाम में चेंज करना है। अब वो कैसे करेंगे, चलिए वो बता देती हूँ। अब देखिए स्वेलिंग हो गया, यानी कि सूजन। अब ये क्या बन गया, सूजन। अब सूजन एक नाम है, ये कोई वो नहीं है कि सूजना या फिर सूझ रहा है या फिर कुछ भी है, वो सब नहीं है। ये सिर्फ सूजन एक नाम है, सूझना नहीं है। सूझने का मतलब होता है वो अभी सूझ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सूजन क्या हो गया, संज्ञा हो गया।
अब मैंने बोला था कि टी को शा और चा कब पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इसको सा और चा कब पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बता देती, फिर आगे का इसका जानते। अब देखिए, सबसे पहले तो टी यू आर ई, ये चारों कहीं पर भी साथ में होंगे तो टी को चा पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा है, अब टी को शा कब पढ़ते हैं, देखिए टी आई ओ एन, अगर साथ में होंगे चारों तो आपको टी को श पढ़ना है। अगर टी आई ओ यू एस, ये चारों पांचों साथ में होंगे तो आपको टी को श पढ़ना है। क्या बोला मैंने, टी आई ओ यू एस। इसी तरीके से टी आई ए एल, अगर ये चारों कहीं पर भी साथ में होंगे तो आपको टी को शा पढ़ना है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि टी को शा और चा कब पढ़ते हैं। चलिए अब आगे के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, साथ के साथ लिखना भी सीख लेते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ फुल और लेस। अब फुल और लेस का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। फुल का मतलब होता है जो पूरा हो या फिर भरा हुआ हो, जिसमें मतलब पूरा पूर्ण हो चुका हो, ठीक है। और लेस का मतलब होता है जो कम, जिसमें कोई कमी हो या फिर कम हो, क्या होता है, कम। अब इन दोनों से मैं आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना सिखाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कलर, अब इस कलर में सबसे पहले तो हम पढ़ना सीखेंगे कि इसको कलर क्यों पढ़ते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सी को का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद ओ है, और अगर सी के बाद ओ होता है तो सी को का पढ़ना होता है। और अगर सी के बाद ई आई या फिर वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको सी को का पढ़ना है, ठीक। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको काफ़ी बार बताई है, तो आपको पता हो कि आप देखिए ओ एल, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं कहीं क्या होता है, ओ एल में से ओ को नहीं पढ़ा जाता, यानी कि ओ को पढ़ा तो जाता है लेकिन ओ को छोटा आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ओ को छोटा आ पढ़ा जाता है, इसलिए हमें लगता है कि ओ को पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखिए एल को हम ला पढ़ रहे हैं, एल को हम ला पढ़ रहे हैं, और ओ यू। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई ओ को क्यों नहीं पढ़े, यू को क्यों नहीं पढ़े, सिर्फ आर को क्यों पढ़े। तो देखिए ओ यू को कहीं कहीं आ पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, छोटा आ। अब ये कहाँ पर पढ़ा जाता है इसके बाद बताऊंगी, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये हमारा लिखा है, आर को हमने रा पढ़ दिया। कलर, कलर का मतलब क्या होता है, कलर का मतलब होता है रंग, सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब रंग, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें विशेषण से संज्ञा में चेंज करना है। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता बताना। क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता बता रही है, जैसे कि वो बहुत सुंदर है तो उस सुंदर क्या है, विशेषता है। इसी तरीके से वो बहुत कलर, उसमें बहुत कलर है, यानी कि कलर क्या है, उसकी विशेषण है। ऐसे कुछ भी हो उसको विशेषण बोलते हैं, जिसमें उसकी हम खूबियाँ बता रहे हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, विशेषण से इसको संज्ञा में बदलना है। क्या करना है, इसको हमें विशेषण से संज्ञा में बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ, कलर। कलर का मतलब होता है रंग, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर लिखने में क्या चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए कलर का मतलब रंग होता है, और रंग क्या है, एक नाम है। क्या है, नाम, यानी कि ये संज्ञा है, यानी कि हम इसे संज्ञा बता रहे हैं। लेकिन अगर हमें संज्ञा से इसे विशेषण में बदलना है, यानी कि विशेषण का मतलब क्या होता है, जिसमें हम किसी की खूबियाँ, किसी की अच्छाइयाँ बताते हैं, उसको विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो कलर तो एक नाम हो गया, अब हमें इसे विशेषण में बदलना है, इसको खूबियाँ बतानी है किसी को कि उसमें बहुत अच्छे रंग है या कुछ भी है, तो हम उसको किस तरीके से बताएंगे। चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। हमने क्या करा, इसको विशेषण में बदलने के लिए हमने इसमें फुल लगा दिया। क्या लिख दिया, फुल लिख दिया। कलरफुल, यानी कि कलरफुल का मतलब होता है रंगहीन, यानी कि जिसमें बहुत सारे कलर हो, जो कलर से भरा हुआ हो, ठीक है। तो इसको हमने विशेषण बना दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मीनिंग, मैं आपको सही से बड़ा बड़ा लिख के दिखा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मीनिंग, तो सबसे पहले पढ़ना देख लेते हैं। एम को हमने माँ पढ़ा, ई ए को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, और उसके बाद एन को हमने न पढ़ा, क्योंकि देखिए आई है, मात्रा है तो पूरा ना पढ़ेंगे। आई को हमने ई पढ़ा, यानी कि मीनिंग,
उसके बाद एन को हमने आधा ना पढ़ा क्योंकि ना के बाद डायरेक्ट जी है, कोई मात्रा नहीं है, तो इसको हमें आधा ना पढ़ना है। और उसके बाद जी को हमने गा पढ़ा क्योंकि जी के बाद अगर ई होता तो हम इसे जा पढ़ते, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं है तो हम इसे गा ही पढ़ेंगे। तो मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। और ये क्या है, ये संज्ञा है, यानी कि अर्थ कोई काम नहीं कर रहा है, ये तो एक नाम है अर्थ, तो हम इसे संज्ञा बताएंगे। ठीक है, तो संज्ञा है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें विशेषण में चेंज करना है, यानी कि इसको किसी की खूबी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको विशेषण में चेंज करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें फुल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फुल, यानी कि इसके पीछे हम फुल लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ। अब इसका मतलब हो जाएगा मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण, यानी कि जिसमें सभी अर्थ हो। अर्थपूर्ण का मतलब जिसमें सभी अर्थ हो, पूरा अर्थ हो, तो ये हो गया अर्थपूर्ण। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको किसी को भी संज्ञा से विशेषण में चेंज करना है तो आप उसे फुल लिख सकते हैं, जैसे कि पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, और इसको पीस लिखेंगे तो खाली ये संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर और मैं आपको बताऊं तो जैसे कि यूज़ होता है, यूज़ का मतलब होता है उपयोग। अब यूज़ को मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यूज़, तो यूज़ का मतलब क्या होता है, जो हम उपयोग करते हैं, यानी कि ये मेरे यूज़ करने की चीज़ है तो हम क्या बोलते हैं, यूज़, यानी कि उपयोग। अब हमें क्या करना है, इसको विशेषण में चेंज करना है, यूज़फुल। अब यूज़फुल का मतलब क्या हो गया, उपयोगी। क्या हो गया, उपयोगी। अब उपयोगी का मतलब क्या हो गया, विशेषण, यानी कि जो हमारे लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी को बोलते हैं ना उपयोगी। तो हम यहाँ पर आपने देखा, हमने यूज़ को किस में चेंज कर दिया, विशेषण में चेंज कर दिया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं होम। अब होम का मतलब क्या होता है, घर। ये तो सिंपल ही आपको पता होगा, लेकिन हमें क्या करना, होम क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, एक नाम है। घर क्या है, एक नाम है, ये कोई विशेषण नहीं है। हमें इसे विशेषण में चेंज करना है, तो आप इसमें फुल लगाते हैं तो ये उससे भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हम इसमें लेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं लेस और फुल दोनों का बताऊंगी। तो हम किसमें क्या करेंगे, होम लेस। होमलेस का मतलब क्या हो जाता है, बेघर। क्या होता है, बेघर। क्या होता है, बेघर, जिसका कोई घर ना हो। एक तो हो गया होम यानी कि घर, और होमलेस यानी कि बेघर, जिसका कोई घर ना हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। लेस का प्रयोग किस लिए करते हैं, जिसके पास कोई चीज़ ना हो। और फुल का मतलब जिसके पास पूरी चीज़ हो, यानी कि फुल हो, उस पर हर मतलब भरपूर हो, तो उसका मतलब फुल में होता है। अब इसी तरीके से अगर और बचे, जैसे कि नेम। नेम का मतलब क्या होता है, नेम का मतलब होता है नाम। और नेमलेस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम ना हो। क्या मतलब होता है नेमलेस का, बिना नाम का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि लेस का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ भी ना हो। जैसे अगर आप नाम में लिखेंगे तो जिसका कोई नाम ना हो, घर में लिखेंगे तो जिसका कोई घर ना हो, बेघर हो गया। और जॉब, जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब का मतलब नौकरी होता है। और जॉबलेस लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जिसके पास नौकरी ना हो, जो बेरोज़गार हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी में भी लेस लिखते हैं तो उसका मतलब वही होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। जैसे कि कलर का मतलब क्या था, कलर का मतलब रंग था, लेकिन कलर में अगर हम लिख देते हैं कलर लेस, यानी कि जिसमें कोई कलर ना हो, रंगहीन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ में आया कि लेस और फुल का मतलब क्या होता है और इसका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और किस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको और एक तरीका बता देती हूँ। अब देखिए, फुल के दो अर्थ होते हैं। एक तो था आपने उसको, जैसे कि आपने उसे विशेषण में चेंज किया, जैसे कि रंग, रंग का हमने रंगीन बना दिया जिसमें बहुत सारे रंग हो। ठीक है, कलरफुल। एक तरीके से और भी फुल लिखा जाता है जिसमें मतलब फुल यानी कि भरा हुआ। फुल का मतलब क्या है यहाँ पर, भरा हुआ। जैसे कि बैग, बैग यानी कि थैला। ठीक है, अब हम बैग के पीछे अगर हम लगा देते हैं फुल, यानी कि बैग फुल, यानी कि थैला भर, यानी थैला भर, टोकरी भर, जो बोतल भर, संदूक भर, कप भर, गिलास भर, यानी कि भर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कमरा भर, चम्मच भर, हम बोलते हैं ना गिलास, चम्मच भर दवाई ला दो, या चम्मच भर चीनी ला दो, तो भर के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में अगर आप कप भर बताना चाहते हैं कि कप भर, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई भर के लिए क्या लिखें,
इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होगी, तो इसका भी आप फुल लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो 1-2 रूल्स हैं मैं आज आपको बताने वाली थी, वो बता देती हूँ ताकि आपको वो भी पता चल जाए और मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, चलिए वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से देख रहे हैं वुमेन और एक बीमेन। क्या देख रहे हैं आप? वुमेन और बीमेन। अब आप सोचेंगे ये तो दोनों एक ही जैसे हैं, हम इसे अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ये वाला गलत है, नहीं ये वाला गलत है। तो मैं आपको बताऊं ये दोनों ही सही है। ठीक है, इन दोनों का मतलब भी सही है, लेकिन आप इसमें एक गलती करते हैं। वो क्या गलती है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है। आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये ए और ई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अगर वुमेन होगा तो उसका मतलब होगा औरत। क्या होगा उसका मतलब? औरत। यानी कि अगर ई होगा एम के बाद तो उसका मतलब होगा औरतें। यानी कि अगर आप ए लगाते हैं तो वो एक औरत की बात हो रही है, और अगर आप ई लगाते हैं तो बहुत सारी औरत की बात हो रही है, जैसे कि औरतें। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। यानी कि अगर आप ए लिखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप एक वचन यानी कि एक औरत की बात कर रहे हैं तो ए लिखिए, और अगर आप बहुत सारी औरत के बारे में कुछ चीज़ बता रहे हैं तो ई लिखिए, या फिर ई यानी कि वुमेन या फिर बी मैन। इस तरीके से आपको बतानी है। ठीक है, ये तो समझ लिया। एक चीज़ और है, अब जैसे कि आपने यहाँ पर वुमेन और बी मैन में फ़र्क था, इसी तरीके से मैन और मैन दोनों तरीके से होते हैं। जैसे कि मैन अगर आप एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैन लिखेंगे MEN, और अगर आप बहुत सारे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो MEN लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ें अक्सर हम गलतियाँ करते हैं तो वो जान करें। एक चीज़ और जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर आप ये 3 देख रहे हैं, ग्राम, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, इसको देखिए फ्लायर, उसके बाद देखिए क्रैब। तो यहाँ पर देखिए क्रैब, फ्लायर और ग्राम दोनों अलग अलग तरीके से लिखा है। ग्राम का मतलब ये भी है, ये भी है, और फायर में आप देख रहे हैं ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। ठीक है, और ग्राम में आप देख रहे हैं दोनों जैसा है, फायर में भी देख रहे हैं, क्रैप में भी देख रहे हैं। अब ये दोनों में से सही कौन सा है? ग्राम ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? फ्लायर ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? और क्रैप ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? तो भाई देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। ये भी तरीका सही है, 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 जैसे ये भी सही है। जैसा भी लिखो दोनों सही माना जाएगा। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमने ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि आप दोनों में से कोई सा भी लिखिए, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। कोई सा भी बड़े से बड़ा टीचर हो आपकी वर्ड मीनिंग को गलत नहीं बता सकता कि आपने ये गलत लिखा है, और ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं इसका ये रूल सीखना कि कैसे आपको पता चलेगा, तो कल की वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कल की वीडियो में ये सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कल की वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्लास ज्वाइन कर सके और हमारे फैमिली मेम्बर बन सके और हर चीज़ सीख सके। देर किस बात के, जल्दी से आ जाइए क्लास में और सीख जाइए वो सारे रूल्स जो आपको इंग्लिश पढ़ने या लिखने या बोलने में आपको परेशान करते हैं, और आप हमेशा ये सोचते हैं कि काश मैं भी उसकी तरह होता। तो ये सब भूल जाइए और आ जाइए हमारी क्लास में। तो कल से फिर सीखते हैं और काफ़ी सारे रूल सीखेंगे, तो ज़रूर वीडियो देखिएगा कल की। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, एक घंटी का बटन होगा उस पर ज़रूर टच कीजिए।